गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है और बाबा जी की साखी है। तो सात संगत जी, आप इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जो सतगुरु के प्यारे होते हैं, जो सतगुरु से प्यार करते हैं, चाहे वह कहीं पर भी चले जाए, कहीं पर दोबारा जन्म ले लें, लेकिन वह हमेशा ही उन्हें याद रखते हैं। तो साथ संगत जी, इस वीडियो में एक सत्संगी परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ जो हमेशा ही बाबा जी की फ़ोटो की ओर देखता रहता, जिससे उसका परिवार जो था वह बड़ा हैरान होता। और एक दिन जब उसको बाबा जी के पास लेकर जाया गया, तब बाबा जी ने उसे क्या कहा। सत्संग जी, ये जो बच्चा था सत्संगी परिवार में पैदा हुआ था, तो ये जो दंपति था उन्हें शादी के 5 साल बाद ये बच्चे पैदा हुआ था, तो जिसके कारण वह बड़े खुश थे कि बाबा जी ने हमारी सुन ली। तो सत्संग जी, ये बच्चा जो था हमेशा ही जो अपनी माँ के साथ रहता था और इसके पिता ने तो नामदान की बख्शिश ली थी, लेकिन इसकी माता जी ने अभी ली नहीं थी। उसका पति हमेशा कहता कि तू बाबा जी से नामदान कब लेगी, तो वो कहती है जब मेरा मन करेगा तब लूँगी। तो उसका पति भी जोर ज़बरदस्ती ना करता, क्योंकि हमेशा बाबा जी कहते हैं कि कभी किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जब जिसका मन होता है तो तभी हम नामदान देंगे। तो एक दिन उसकी दादी आई तो वह कहती है कि तुम्हारे मेरे कमरे में जो बाबा जी की फ़ोटो लगी है, ये बच्चा इसे हमेशा देखता रहता है। तो उसकी माँ कहती है कि हमारे कमरे में भी बाबा जी की कोई तस्वीर नहीं है, तो ऐसा कीजिए आप बाबा जी की तस्वीर लगा दीजिए, हमें भी पता लगे कि ये बाबा जी की तस्वीर की ओर देखता है कि नहीं। तो उसकी दादी कहती है मैंने बड़ी बार नोटिस किया है, ये इसका ध्यान उधर ही होता है। तो उसका पति कहता है कि ये बच्चा छोटा है, जब भी जहाँ पर भी जिसका ध्यान इसका चला जाए तो वहाँ पर ही जाता है, इस बात की तू चिंता क्यों करती है। तो वो उसकी पत्नी कहती है कि हमें बाबा जी की फ़ोटो दूसरे कमरों में भी लगानी चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि ये बाबा जी की फ़ोटो की तरफ देखता है कि कहीं और देखता है। तब उसका पति कहता है कि छोटा बच्चा है, तू क्या करती रहती है। तो वो उसकी जो दादी थी वो 2 फ़ोटोएं बाबा जी की और लेकर आई और दूसरे कमरों में भी ला दी। जब वो बच्चे को जिस कमरे में भी लेकर जाते तो वह बच्चा वहीं पर देखता। एक बार उस बीबी की सत्संगी बहन जो बड़ी ही कमाई वाली थी वो आई, तो वह अपनी वो जो लड़के की दादी थी वह उससे कहती है कि हमारा बेटा जो है, मेरा पोता हुआ है, वो बाबा जी की फ़ोटो की आगे देखता रहता है, और ऐसा क्यों। तो वो कहती है कि लगता है मालिक की कोई रूह आपके घर आई है। तो वो कहती है तो हम क्या करना चाहिए। तो वो कहती है इसे आप बाबा जी के पास लेकर ज़रूर जाना चाहिए। एक बार बाबा जी को बाबा जी से ही हमें बता सकते हैं कि ये कौन है और कौन सी रूह आई है हमारे घर में। तो वो कहता है कि हाँ, हमें बाबा जी से पूछना चाहिए। उसके वह अपने पति से कहती है और उसका पति कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है कि हम ऐसे छोटे से कामों के लिए बाबा जी को क्यों डिस्टर्ब करें। तो वो कहती है नहीं, हमें बाबा जी से तो पूछना चाहिए कि ये बच्चा कौन है और ऐसा क्यों करता है। तो वह नहीं मानता। तब वो जो औरत थी अपने बेटे के पास जाती है, तो बेटा कहता है माँ ये अभी 2 महीने का है और बाहर काफ़ी गर्मी हो गई है, हम इसे लेकर कहाँ जाएंगे। तो उसकी दादी कहती है इस बात की तू चिंता मत कर, हम गाड़ी में चले जाएंगे। तो वो कहती है ठीक है। उसका लड़का मान जाता है, तो वह किसी न किसी से बात करता है और बाबा जी से मिलने का बंदोबस्त करता है। तो बाबा जी उन्हें समय दे देते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं भी जाऊंगी।
तो वो कहता है कि इतने जाने बाबा जी से मिलकर क्या करेंगे, 2 जाने चले जाते हैं, यही काफ़ी है। वो कहती है इतने पास से मैंने बाबा जी को कभी नहीं देखा। तो वो उसका पति कहता है जब बाबा जी दर्शन देने आते हैं तब वह हमारे कितने पास से निकलते हैं। पर वो उसकी बीवी कहती है कि तब तो वो 2 सेकंड भी नहीं खड़े होते और हम देख भी नहीं पाते। तो उसका पति हंसने लग पड़ता है और कहता है ठीक है, तू भी मेरे साथ चली जा, तू जिद थोड़ी छोड़ेगी। तो वह खुश हो जाती है कि मैं भी बाबा जी से मिलने जाऊंगी। वह दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी से बाबा जी से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं और वह बहुत खुश होते हैं कि आज हम बाबा जी से मिलेंगे और वह डेरे के लिए रवाना हो जाते हैं। और गुरु प्यारी साध संगत जी, डेरे पे जब वह पहुंचते हैं तो वहां पर सेवादार उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं आप गाड़ी लेकर अंदर कहाँ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें बाबा जी ने कहा है। तो वो कहते हैं कि आप गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दीजिए। तब वह कहता है हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो सिर्फ मात्र 2 महीने का है, तो हम गाड़ी अंदर लेकर जा सकते हैं, गर्मी है, हमें काफ़ी दूर तक चलना पड़ेगा। तो आपको तो पता है सेवादार वैसे ही बड़े नेक दिल होते हैं। तो वह उन्हें कहते हैं भाई ले जाइए। हाँ, तो वह खुशी खुशी जो है वहाँ पर चले जाते हैं और गाड़ी अंदर पार्क कर देते हैं। और तभी वहाँ पर कुछ सेवादारों से वह कहते हैं कि हमें बाबा जी से मिलना है। सेवादार कहते हैं कि अभी बाबा जी थोड़ा सा बिज़ी है, क्या आप 10 मिनट का वेट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं हमारे साथ छोटा सा बच्चा है। तब वह सेवादार कहते हैं कि ऐसा कीजिए, आप अंदर यहाँ पर एक कमरा है, वहाँ पर आराम से जो है छाँव में पंखा लगाकर बैठ जाइए और ये बच्चे की चिंता आप मत कीजिए। अब तो यहाँ पर सभी इस बच्चे की चिंता में हैं। तो वह बड़ा खुश होता है। ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं। एक सेवादार आता है और कहता है कि आपको बाबा जी ने बुलाया है। तो वह बड़े खुश होते हैं। तब वह दौड़े दौड़े बाबा जी के पास जाते हैं। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बाबा जी से मिलने के लिए एक्साइटेड थी। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि अरे इतनी जल्दबाजी मत कर, बाबा जी हम सब से मिलेंगे। तो वो कहती है मुझे पता है, लेकिन बाबा जी को देखने के लिए मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो तभी वहाँ सब आ गए। तो बाबा जी भी आ गए। तो बाबा जी उनके आगे उनसे हाथ जोड़कर मिलते हैं। तो वह बच्चे को देखकर पहले ही कह देते हैं आ गया तू। ये बात सुनकर उसके फैमिली वाले हैरान के हैरान हो जाते हैं। तो वह कहते हैं बाबा जी आप इसे जानते हैं। बाबा जी कहते हैं हाँ हाँ, मैं इस बच्चे को अच्छी तरह जानता हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि बाबा जी ये आपकी तस्वीर की और लगातार देखता रहता है। मैंने घर वालों से कहा, लेकिन घर वाले कहते हैं कि ये तो आम बात है, ये छोटा बच्चा है, इसी तरह देखता रहेगा बाबा जी की फ़ोटो की तरफ। बाबा जी कहते हैं जब ये बड़ा था तब भी फ़ोटो की तरफ ही देखता रहता था। तब बाबा जी से उसकी दादी कहती है बाबा जी हमें समझाइए, हमें समझ नहीं लगी। तब वह कहते हैं कि ये जब एक सत्संगी था और ये बड़ी ही सेवा करता था और जो है हमेशा ही जो है मेरी फ़ोटो की तरफ देखता रहता था और भजन सिमरन भी करता था। तो वो बीबी कहती है बाबा जी जो भजन सिमरन करता है तो वो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, तो ये फिर क्यों जन्म लिया। तब बाबा जी समझाते हैं कि बेटा जब हम मन में कोई इच्छा लेकर जो है वो जाते हैं तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो उसकी माता कहती है कि ऐसी कौन सी इच्छा है जो इसकी पूरी नहीं हुई। तो वो कहता है कि इसकी इच्छा थी कि मैं एक बार जो है इसके साथ कार में बैठकर घूमने जाऊं। तो
वो कहता है कि बाबा जी ये तो बड़ी छोटी सी इच्छा थी, लेकिन आपने इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं की। तो वो कहते हैं कि इसका समय नहीं मिल पाया, मैं इसे कहता रहता था कि मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो पता है मौत है, वह किसी का इंतज़ार नहीं करती। इसी कारण मात्र 45 साल में इसका हार्ट अटैक हो गया और जिसके कारण इसकी मौत हो गई। लेकिन जी इसकी जो इच्छा थी वह बड़ी प्रबल थी, इसीलिए इसे दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो बाबा जी वो कहते हैं कि बाबा जी आप क्या किया जाए। बाबा जी कहते हैं बेटा करना क्या है, ये जब तक मैं इसके साथ घूमूंगा नहीं, ये मेरी फ़ोटो की तरफ ही देखता रहेगा। सभी ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ते हैं। तभी वो जो उस लड़के का बाप था वो कहता है कि बाबा जी आपने इसके साथ इंसाफ नहीं किया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हें भी पता है कि मैं भी वक्त के हाल कारण मजबूर था, लेकिन इसे मैंने कई बार कहा था परखों में मत पड़ना, तू सिर्फ भजन सिमरन का ध्यान करना। लेकिन ये ऐसा था कि भजन सिमरन पर ध्यान देता था, लेकिन फिर भी इसके मन में वही बातें चलती रहती थी। तभी वो कहता है कि बाबा जी अब तो कुछ कीजिए। तब बाबा जी कहते हैं करना क्या है, चलो मैं इसके साथ गाड़ी में बैठता हूँ। तो बाबा जी ने जब उस गोदी में उठाया तो वह लड़का जो बच्चा था वह बाबा जी की तरफ ही देखता रहा। बाबा जी कहते हैं देख ले, तू अपनी जिद पुगाने के लिए दोबारा पैदा हो गया। मैं इसी तरह हर सत्संगी को कहता हूँ कि मन में इच्छा मत रखा करो, सिर्फ उस मालिक का ध्यान रखा करो। लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं मानते, इसीलिए तुम्हें इस 84 के घेरे में दोबारा पड़ना पड़ा। तो वो कहता है बाबा जी जब उसको गोद में उठाया तो वह हंसने लग पड़ा। तब वह बाबा जी गाड़ी निकलवाते हैं तो उसको गाड़ी में बिठाकर पूरे डेरे का चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते लगाते वह बच्चा सो जाता है। तब वो उसकी माँ को पकड़ा देते हैं। तो वो कहती है कि बाबा जी अब आपकी फ़ोटो की तरफ ये बच्चा देखेगा नहीं दोबारा। बाबा जी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गुरु का प्यारा जो है गुरु की फ़ोटो को ना देख पाए, लेकिन तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा थी वह पूरी हो गई। हाँ देखेगा, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होगा इसका मेरे साथ और भी प्रेम गाढ़ा हो जाएगा। तो उसकी दादी कहती है कि बाबा जी हम यही चाहते हैं कि हमारा पोता। तब बाबा जी कहते हैं कि ये आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, ये तो इसकी मर्ज़ी चलेगी, जैसा ये चाहेगा वैसा ही होगा। तब वह कहती है बाबा जी आपकी मौज आप ही जाने, हम नादान आपकी मौज कहाँ पर चलते हैं। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है कि अब ये जो है जब भी सत्संग में आना इसे भी लेकर जाना, इसके कानों में भी ये पड़े, तब ही इसका मेरे प्रति जो मोह था वह छूटेगा। तब वह कहती है बाबा जी मोह तो आप ही लगाते हैं और आप ही बढ़ाते हैं। तो वह कहती है बाबा जी कहते हैं कि सारा दोष मेरा ही है, तुम लोग तो कुछ नहीं करते। तो सारी वहाँ पर जितनी जनता संगत थी वह हंसने लग पड़ती है। तब वह बाबा जी उस बच्चे को उसकी माँ को देते हैं और कहते हैं कि इसकी अच्छी दारी से खातिरदारी करना, इसका ध्यान रखना। तो वो कहती है बाबा जी जब आप साथ हैं तो फिर किस बात की चिंता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम ही लोग जो होते हो वो छोड़ा डाल देते हो। तो वो कहती है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपनी गलती के लिए पछताती हूँ, मैं भी आपसे नामदान लेना चाहती हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा जब सही समय आएगा सबको नामदान की बख्शीश होगी, और ऐसा है कि तुम्हारे कर्मों में अभी नामदान नहीं था, इसी कारण तुम्हें मिला नहीं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, हमेशा भजन सिमरन पर ध्यान देना है। जो भजन सिमरन पर ध्यान देगा, अपने मन की इच्छाओं को मारेगा, वही इस 84 के घेरे से बाहर आएगा। बार बार आके इस मनुष्य जन्म में क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ अशांति ही मिलती है। जो उस मालिक को पाना चाहते हैं उसके लिए हमें जो है कर्मों के चक्रों से बाहर निकलना ही होगा। तो वो कहता है बाबा जी आप ठीक कहते हैं, ये कर्मों का चक्कर जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अपने कर्मों से कोई भी नहीं बच पाया है, तो
जितने ऋषि मुनि आए हैं उन्हें भी अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इतना कहते ही बस सारा परिवार वहाँ से चला गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।